हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं और इससे हर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए आज साथियों देखते हैं गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो हर वनडे एग्जाम में आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें पूछा जाता है पेपर में, उसको समझने का प्रयास करते हैं। और मैंने छोटी छोटी चीज़ें ही लिखी हैं क्योंकि उनका विस्तार न लिखकर केवल वही क्वेश्चन लिखे हैं जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन आपको याद करने हैं जो डायरेक्ट आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको क्या बताएंगे कि गौतम बुद्ध से जुड़े यादगार वर्ष। यादगार वर्ष इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध के जीवन में जो वर्ष हैं वो बहुत ही यादगार वर्ष हैं। तो देखिए, पहला क्या है कि उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ दिख रहा है ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। एक ऐसे शख्सियत का जन्म हुआ कि ये डेट आपको वैसे भी याद होनी चाहिए थी, 563। अब देखिए, इनकी शादी हो गई थी 16 वर्ष की उम्र में। कब हो गई थी साथियों? 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। लेकिन इनका जब गृह त्याग हुआ उस समय उनकी उम्र क्या थी, ये क्वेश्चन पूछता है। ये पूछता है क्वेश्चन कि उस समय इनकी उम्र क्या थी जो इन्होंने जब गृह त्याग किया था। तो उस समय की उम्र क्या थी साथियों? 29 वर्ष की अवस्था थी इनकी। इन्होंने जब गृह त्याग किया तो उस समय इनकी अवस्था कितनी थी? 29 वर्ष थी। ये आपका हो गया क्वेश्चन कि जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उस समय उनकी उम्र क्या थी। तो क्या थी साथियों? 29 वर्ष थी। उसके बाद 29 वर्ष थी। अब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति पूछता है। क्या साथियों? ज्ञान की प्राप्ति पूछता है कि जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय उनकी उम्र क्या थी। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को तो उस समय उनकी उम्र क्या थी, ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है। तो उस समय उनकी उम्र क्या थी? 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कब साथियों? 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो दो क्वेश्चन आपके लिए उठे। पहला कि इन्होंने गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष में। दूसरा क्वेश्चन, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 35 वर्ष में। और पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही हो कि उनका जन्म कब हुआ था। अब देखिए, उनकी मृत्यु पहले देख लेते हैं किस वर्ष हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है उनकी मृत्यु कब हुई। तो 483 ईसा पूर्व की उस समय इनकी अवस्था क्या थी? तो 80 वर्ष की अवस्था थी जब इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये तो पहले रही इनकी कुछ जो सबसे ज़्यादा वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे ग्रुप सी और डी के वनडे एग्जामों में यहीं से क्वेश्चन को उठाता है। अब देखिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको इस साइड में दिख रहा होगा। इसमें देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन का विस्तार मैंने आपको करके दिखाना है। तो देखिए, यहाँ क्या पूछेगा कि जन्म अगर हुआ 563 ईस्वी में तो कहाँ पर हुआ? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ। तो आप लोग क्या लगाओगे? इनका जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था साथियों। उसके बाद में आ जाते हैं, ये देख लीजिए, इस पर लगा लीजिए इम्पोर्टेंट, दूसरे पर लगा लीजिए इम्पोर्टेंट, तीसरे पर लगा लीजिए इंपॉर्टेंट्स और चौथे पर लगा लीजिए इंपॉर्टेंट्स। मतलब ये जितने भी फैक्ट इधर दिख रहे हैं ये लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। ये इधर जितने भी ये चीज़ें दिख रही है ये हर वनडे एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, प्रथम उपदेश पूछता है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था साथियों? सारनाथ में दिया था। 5 लोगों को दिया था। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया था। दूसरा जो बौद्ध संगति हुई थी ये कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति। अब देखिए, ये जो 3 संगति 4 संगति है ये आपके पेपर में पूछी जाती है, ये कहाँ पर हुई है? तो ये चारों संगतियाँ लगातार पेपर में पूछता है। प्रथम कहाँ पे हुई है ये, सेकंड कहाँ हुई है ये, और तीसरी कहाँ हुई है, और चौथी कहाँ हुई है ये चारों आपको पता होनी चाहिए। प्रथम कहाँ हुई है साथियों? राजगृह में हुई है। दूसरी कहाँ हुई? वैशाली में हुई है। तीसरी कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में। और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई है। ये 4 तो लिख के ले लो, ये कहीं ना कहीं पेपर में आता है। ये चारों संगतियाँ, प्रथम बौद्ध संगति राजगीर, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र और चौथी बौद्ध संगति कुंडलग्राम कश्मीर। ये चारों आप मुझसे लिखवा लो साथियों। ये चारों क्वेश्चन तो आपके हर वनडे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ये क्वेश्चन आपके हर वनडे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है।
तो ये चारों क्वेश्चन तो आपको पता ही होने चाहिए कि प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में, और द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो ये चारों आपको याद होनी चाहिए, कोई चीज़ याद हो या ना याद हो। फिर देखिए साथियों, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी साथियों। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये हुई थी बोध गया में। कहाँ है, बोध गया बिहार में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी साथियों बोध गया में। अब आ जाते हैं, देखते हैं साथियों इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था श्रावस्ती में। कहाँ दिया था, श्रावस्ती में दिया था। लेकिन अगर पूछेगा सर्वाधिक कहाँ दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था। तो यहाँ नीचे सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था और प्रथम उपदेश पूछेगा तो सारनाथ में दिया था। अब देखिए प्रथम गुरु, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रथम गुरु, तो अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप क्या लगाओगे, अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। तो ये जो इधर का टॉपिक दिख रहा है, ये तो आप निरंतर याद कर लोगे। गृह त्याग, ये सब तो आपको याद होगा, ये मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको याद होगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा है पेपरों के दृष्टिकोण से, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। अब देखिए महात्मा बुद्ध से संबंधित चीज़ें, उनकी माता का नाम कभी कभार पेपर में पूछता, तो क्या है साथियों, उनकी माता का नाम है महामाया। क्या साथियों, महामाया उनकी माता का नाम है, और पिता का नाम क्या है, शत्रुघ्न क्या है, और मौसी प्रजापति गोमती, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल और चचेरा भाई देवदत्त। ये नाम तो आपको ऐसे सीक्वेंस में याद होने चाहिए, महामाया, शत्रुघ्न, प्रजापति गोमती, यशोधरा और देवदत्त, और एक है पुत्र का नाम राहुल। तो ये आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए महात्मा बुद्ध से संबंधित चीज़ें। ये तो इनकी घर की जो एक सीमाएं होती हैं वो सब सारी हो गई। मतलब बुद्ध से संबंधित जो इनका रोल है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इनका लालन पोषण प्रजापति गोमती ने ही किया था। इनका पुत्र कौन था, राहुल था, चचेरा भाई देवदत्त था। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनकी माता का नाम पूछा जाता है। महामाया जो है वो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाने वाला नाम है, इसको आप लोग रट लो। क्या साथियों, इसको आप लोग रट लो, महामाया सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाने वाला नाम है, महामाया। अब आगे आ जाते हैं, देखते हैं साथियों इनके प्रथम शिष्य को देखते हैं और आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए प्रथम शिष्य कौन थे, तो वो थे तपस्वी और मलिक। ये दो इनके शिष्य थे। क्या थे साथियों, इनके शिष्य थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम शिष्य कौन थे, तो तपस्वी और मलिक थे। मृत्यु को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि मृत्यु को क्या कहा जाता है। जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो वो उसको क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और बुद्ध के मृत्यु का स्थान क्या था साथियों, तो वो था कुशीनगर। उसके बाद में बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, जब उन्होंने घर त्यागा तो उस समय घटना को क्या कहते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ देता हूँ कि जब गौतम बुद्ध ने घर को छोड़ा तो उस घटना को क्या कहा जाता है। उसके बाद में देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति, ये मैंने इसलिए लिखा दी है कि सबसे ज़्यादा पेपर में पूछता है इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो मैंने चतुर्थ बौद्ध संगति यहाँ लिखा दी थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई है, तो ये दोबारा किया। लेकिन इसका मूल लक्ष्य क्या था मुझे बताने का, वो उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये दोनों पेपरों में सबसे ज़्यादा पूछता है। तो अध्यक्ष थे वासुदेव मित्र और उपाध्यक्ष थे अवश्य घोष। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वाला, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे वसुमित्र को। तो ये आपके जो इस लाइन के टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट है, और ये जो 4-5 लाइन दिख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के जीवन से। तो गौतम बुद्ध का जीवन बहुत ही शुरुआत में तो बहुत ही अच्छा था, एक राजघराने से थे, लेकिन बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति करनी थी तो उसमें 6 वर्ष का एक कड़ा संघर्ष था। 29 से 35 वर्ष का अवस्था इन्होंने कड़ा संघर्ष किया, और तब जाकर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और लोगों ने इन्हें तब कब कहा, भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। क्या साथियों, तब उसके बाद गौतम बुद्ध को भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, और कई जगह इनकी पूजा और प्रतिमाएं बनाई गई। तो गौतम बुद्ध एक ऐसे शख्सियत थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया,
और आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। यहाँ मैंने उनकी कथा ना लिखाकर आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य लिखाए हैं जो सीधा वनडे एग्जाम में आपको फंस जाएँ और आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए। तो क्लास कैसी लग रही है साथियों, आप लोग ज़रूर बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में। और ये आप याद कर लोगे तो ये निश्चित मिलेगा। जो यहाँ की लाइनें हैं वो तो 100% मिलती रहती हैं, और यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये लाइनें मिलती हैं, और यहाँ माता का नाम मिलेगा, और इनका गृह त्याग और ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी, और मृत्यु। ये क्वेश्चन 3 यहाँ से मिलेंगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को याद करोगे और अच्छे से क्लास को शेयर और लाइक करोगे, और अपने दोस्त को भी क्लास को शेयर करके बताओगे कि गौतम बुद्ध के बारे में जानने की आपको भी हो सकता है, तो ये क्लास को ज़रूर देखें। तो क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम आपको मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।